नमस्ते आप सभी को लिब्रा। वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो। लिब्रा अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ। तो जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर बार कहती हूँ हर किसी के साथ में तो फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती एंड जितनी हद तक होती है उतनी हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हो, पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियोस को यूँ ही सपोर्ट कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। चलिए देखते हैं क्या है एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। जो आपको लग रहा है कि फ़िलहाल ये करके मुझे एग्जैक्टली ये करना चाहिए लाइफ में, तो कहूँगी आप वही करो एंड आगे बढ़िए, स्टेप एक्शंस लीजिए। चलिए देखते हैं डेक में कपल्स के लिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कपल्स के रिलेशनशिप में कैसा रहेगा रिश्ता, इस वीक में कैसा रहेगा रिश्ता। देखो रिश्ते की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी चीज़ों में आपका एक एक्शंस दिख रहा है, कुछ चीज़ों में डिसीजन मेकिंग की हो सकती है, एक जगह परिवर्तन भी दिख रहा है आपकी तरफ से, आपकी एक ट्रैवलिंग की भी फेज हो सकती है, या कहूँगी अब कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ पर्सन के साथ में तो कहूँगी यहाँ पे किसी तीसरे की वजह से आपके पर्सन शायद आपसे उतनी हद तक कहूँगी रिलेट नहीं कर पाएँ, या कहूँगी वो कुछ मिस्टेक्स करें, या आपसे हो सकता है थोड़ी सी ऊँची आवाज़ में हाइपर थोड़ी सी हो सकते हैं ये। बट कहूँगी इसके एंड फेज में अगर कहूँ ना तो देर इज़ अ बॉन्ड की फिर से चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मैनेजेबल हो जाए। ये कहूँगी शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें हो सकती हैं हाइपर एंड कहते हैं खामखा की चीज़ों को ये शायद कुछ ज़्यादा कर लें एंड आप शायद किसी चीज़ों को अगर रोको तो कहूँगी वहाँ शायद उनका मन होगा। तो वो चीज़ों तो किसी तीसरे की वजह से या किसी तीसरे रीज़न की वजह से हो सकता है थोड़ा सा कहूँगी कम्युनिकेशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग, बट कहूँगी ये भी बैलेंस्ड है। इस एक एंड में कहूँगी देर इज़ अ अच्छी फेज़ ही दिख रही है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होंगी चीज़ें। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। नाइट ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ देर इज़ कहूँगी लव वेल फेज रहेगा, लेकिन हाँ आपके पर्सन से हो सकता है लव में थोड़ी सी कमी आपकी तरफ में हो एंड फिर भी कहूँगी वो मैनेज हो जाएंगी चीज़ें। तो कहीं भी कुछ चीज़ें ज़्यादा केओस नहीं है, हाँ बट पर्सन से थोड़ी सी लाउड वॉइस पर्सन की तरफ से हो सकती है, किसी के बातों में आके आपसे मिसबिहेव कर सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लियो कि अगर पर्सन है तो देर इज़ अ चांस, कैंसर एंड लियो होंगे तो देर इज़ अ चांस कि ज़्यादा एनर्जीज रिलेट हों। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। दोनों ही अगर कार्ड में कहूँ ना तो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। बट फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये पर्सन ने अभी सडन कहूँगी एक रिलेशनशिप को कहते हैं ना कि कट ऑफ किया हुआ है एंड अब एक न्यू फेज़ में ये जाना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अभी ये डिस्ट्रैक्टेड हैं, या कहूँगी ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, बट कहूँगी ये सोशल मीडिया से हो सकता है या घर परिवार से फोर्स करके कहते हैं ना कि रिश्ता किसी की तरफ आना, वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे। तो वो वाला फेज़ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, किसी भी राशि से रिश्ता आने के चांसेस हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर अगर थे कोई किसी राशि के कहूँगी तो कहूँगी हो सकता है कि आपकी तरफ में कनेक्शंस आएँ एंड अप्रोचिंग हो सकती हैं पास्ट लवर से, कम बैक की सोच रहे हैं। चलिए देखती हूँ अगर ये फिर से कनेक्ट करते हैं तो किस वे में रिश्ता, कितने लॉन्ग टर्म रहेंगी या शॉर्ट टर्म में चीज़ें कट ऑफ हो जाएंगी। देखो दोनों में ही अगर कहूँ तो ये बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है एंड फर्स्ट कार्ड में भी अगर कहूँगी अगर ये घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता अगर होता है या फिर लाया हुआ रिश्ता होता है, या कहूँगी पर्सन भी सामने से अगर आते हैं तो न्यू फेज देयर इज़ अ न्यू रिलेशनशिप की चांसेस हैं एंड टर्म्स बनता हुआ दिख रहा है। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये पास्ट लवर कम बैक एंड कहूँगी बिल्कुल हर तरह से कनेक्ट हो जाएंगे एंड फिर से कहूँगी एक लवल फेज पास्ट लवर के साथ ही रिलेशनशिप बॉन्ड फिर से बिगिन होने की चांसेस हैं कुछ लोगों की। अब चलिए देखती हूँ जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी क्या है एनर्जी।
आपकी सिचुएशंस क्या है, आप क्या सोचते हो। टू ऑफ सॉर्ड्स, आपकी सिचुएशंस कहूँ तो थोड़ी सी अनस्टेबल है। आप कहीं ना कहीं डुअल फेज में हो, कुछ तो है जो कि आपको लैकिंग सा लग रहा है फ़िलहाल। एंड आप मैनेज करना चाहते हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली आपको फ़िलहाल क्या चाहिए, किस वे में रिलेशनशिप में कैसे बढ़ूँ। कब हो सकता है कि आप किसी को मन ही मन पसंद भी करते हैं, या हो सकता है दो दो पर्सन की तरफ में आपकी एक अट्रैक्शंस हो, लेकिन एग्जैक्टली आपको किसकी तरफ में बढ़ना चाहिए, या कहीं से हो सकता है दो दो जगह से रिश्ता आया हो, तो कौन सा रिश्ता सही होगा। तो जो भी चीज़ है कहूँगी आप स्टक हो फिलहाल, एंड कन्फ्यूज हो किसी एक मेजर डिसीजन लेने में ज़िंदगी में। रिलेशनशिप वाइज आप डिसीजन फ़िलहाल नहीं ले पा रहे हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो फिर से कहूँगी कि आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।